नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड उन सभी व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी है जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं और अपनी फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है उन सभी व्यक्तियों को आगे पढ़ाई करने का मौका जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से अपनी डिग्री, चाहे वो बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी करी है, और उन्हें सरकार देगी हर महीने 80,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड। वो सभी व्यक्ति जो अपने शिक्षा में काफ़ी अव्वल रहे हैं लेकिन किसी कारणवश या पैसे की कमी के चलते आगे अपने पढ़ाई का सपना पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं या शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी को सरकार एक अवसर दे रही है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के अंतर्गत, जिसमें उन्हें मिलेगा 80,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड और साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक का इंटरनेशनल ट्रैवल इत्यादि के लिए अलाउंसेस। तो इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी व्यक्ति साइंस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं उनके साथ इसकी डिटेल शेयर करें ताकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत हमेशा से एकेडमिकली इंक्लाइंड देश रहा है। यहाँ की मैथमेटिकल स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स की पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन जिस एक बात के लिए भारत नहीं जाना जाता है वो यहाँ का इनोवेशन है और रिसर्च है। इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप। इसके अंतर्गत उन कैंडिडेट्स को आगे रिसर्च करने के लिए और पीएचडी करने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है जो एकेडमिकली इंक्लाइंड है, अपनी एकेडमिक्स में अव्वल रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर के कारण, जॉब के प्रेशर के कारण, लोन के कारण या खर्चों के चलते वो आगे अपनी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, पीएचडी नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं और आगे रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सभी के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। और आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप शुरू होने वाली है 2019 से। मई 2019 से ये स्कीम अगले 3 साल तक लाई जाएगी। इसके अंतर्गत 3,000 कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड है, जो स्कॉलरशिप है, वो प्रदान की जाएगी और 3,000 कैंडिडेट्स को अवसर दिया जाएगा देश के टॉप प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अपनी पीएचडी कंप्लीट करने का। हर साल 1,000 ऐसे व्यक्ति चुने जाएंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत फॉल करते हैं और उन्हें दिया जाएगा 80,000 रुपए तक का स्टाइपेंड और कंप्लीट सपोर्ट। साथ ही साथ उनको पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, पेपर पब्लिकेशन के लिए और फॉरेन में ट्रेनिंग, इंटर्नशिप इत्यादि के लिए 2 लाख रुपए तक का ओवरऑल स्टाइपेंड एडिशनल दिया जाएगा ताकि वो सारी चीजें जो पीएचडी के दौरान आवश्यक होती है वो बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाए। जानते हैं दोस्तों इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से आप बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो पीएमआरएफ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं 2 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हिस्सा उन कॉलेजेस के लिए जो देश की प्रीमियम टॉप कॉलेजेस हैं, जैसे कि आईआईटीज, आईआईएससी, एनआईटीज, आईआईएसआर इत्यादि। इन सभी इंस्टीट्यूट से जिन स्टूडेंट्स ने पास आउट किया है, यदि उनकी फाइनल सीपीआई यानी सीजीपीए 8 से अधिक है तो वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होते हैं। यदि स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट से कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक प्रोग्राम के अंतर्गत इनरोल्ड है तो वो डायरेक्टली इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे इस इंस्टीट्यूट से बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी या कोई भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हो या कर चुके हो या उसके फाइनल ईयर में हो तो इस बार के एप्लीकेशन प्रोसेस आपके लिए ओपन है यदि आपकी सीजीपीए यानी सीपीआई 8 से ज्यादा है। अब बात करते हैं हम दूसरी कैटेगरी की। यदि आपने इन टॉप टियर कॉलेजेस से अपनी डिग्री नहीं ली है लेकिन आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज के थ्रू अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हो या डिग्री के फाइनल ईयर में हो तो भी आपको 2 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। फर्स्ट, आपकी जो सीजीपीआई यानी सीपीआई है वो 10 की स्केल में होनी चाहिए, 8 या उससे अबव। आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपका गेट का जो स्कोर है वो 750 प्लस होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गेट के थ्रू क्वालिफाई किया है आईआईटी, आईआईएससी या आईआईएसईआर में, वो कैंडिडेट्स यदि अपने फर्स्ट सेमेस्टर में 8 से अधिक सीजीपीए मेंटेन कर रहे हैं अपने एमटेक या एमएससी के दौरान तो वो व्यक्ति भी इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो ओवरऑल एक काफ़ी बड़ा क्राइटेरिया है जिसमें काफ़ी लोग फॉल करते हैं। बस अवेयरनेस की बात है कि आप इस स्कीम के बारे में जानते हैं कि नहीं। एक बार इस स्कीम में एलिजिबल हो जाने के बाद एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो फरवरी 2019 से शुरू होगा। इसके लिए आपको विजिट करनी है pmrf.in। वहां पर अपनी डिग्री,
अपने सर्टिफिकेट्स और अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ जिस पर आप आगे रिसर्च करने चाहेंगे उसकी कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको ये फॉर्म फिल करना है, जिसके बारे में और अधिक जानकारी PMRF की वेबसाइट पर दे रखी है। इस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद एक थॉरो रिव्यू प्रोसेस के आधार पर चुने जाएंगे 1000 कैंडिडेट्स जिन्हें इस स्कीम के अंतर्गत लिया जाएगा। अब इसमें जो आपको बेनिफिट हैं वो किस तरह से मिलेंगे, आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में मिलेंगे 70,000 रुपीज पर मंथ, थर्ड ईयर में आपको मिलेंगे 75,000 रुपीज पर मंथ और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में गवर्नमेंट आपको देगी 80,000 रुपए मासिक। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज आपको 75,000 रुपए अपने PhD के दौरान हर मंथ मिलते रहेंगे, जो एक डिसेंट अमाउंट है अपनी आगे की रिसर्च को परस्यू करने के लिए। इन 5 साल के दौरान आपको एक थॉरो रिगरस प्रोसेस के अंतर्गत गुजरना होगा, जिसमें आपके हर साल के डिलीवरेबल फिक्स रहेंगे और उसके आधार पर जिस तरह से आप आगे बढ़ेंगे आपको अपनी PhD भी अवार्ड होगी और गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है वो भी आपको मिलता रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जो जानते हैं ऐसे लोगों को जो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इसी तरीके से अवेयरनेस आगे बढ़ाते रहिए। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज के सवाल का सही जवाब देने वाले एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। आपको अपना करेक्ट ऑप्शन अपने आंसर के साथ नीचे कमेंट्स में देना है और विनर्स का अनाउंसमेंट हम करेंगे संडे के लाइव स्ट्रीम में। तो PMRF प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत जो आपको मंथली पेमेंट मिलता है वो थर्ड ईयर में कितना मिलेगा, इन ऑप्शन में से आप बताइए। थर्ड ईयर में आपको मिलेंगे 70,000 रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए। और यदि आपको इस प्रश्न का जवाब भी नहीं आता तो इसका मतलब आपने सिर्फ क्वेश्चन के लिए ये वीडियो देखा है, एंड तक स्किप कर दिया, तो एक बार वीडियो वापस से जरूर देखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी तरह लेबल लॉ एडवाइजर चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।